दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब देखिए, इंडिपेंडेंस डे तो चला गया। मैं उस दिन आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाया था, आपसे मिल नहीं पाया था। जैसे मैं अगले एक वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में बोल चुका हूं कि कुछ निजी कारण था, मुझे उस वो अटेंड करना जरूरी था, तो मैं नहीं आ पाया, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन फिर से एक बार सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब उसमें बात हमको जो आज करनी है वो कुछ यूं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक जबरदस्त चुनावी भाषण जो है वो इस पर्व पे दे दिया। उसके बहुत सारे अलग अलग एंगल से इसको जो है जांचने की, परखने की कोशिश हम लोग सब कर रहे हैं। तो उसमें जो निकल के आ रहा है वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। उसमें से जो पहला हिस्सा उस आकलन का जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और फिर साथ में जो काउंटर हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा मैं। अब इससे पहले कि मैं आगे बात बताऊं आपको, अब सबसे गुजारिश है कि अभी से जो है इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी बात की जो जानकारी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाए, आप सबके सहयोग से, आप सबकी मदद से। तो तीन बड़ी विकृति जो है हमारे देश में अभी फल फूल रही है, फैल रही है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। उन्होंने कह दिया कि तो भ्रष्टाचार, दूसरा जो है परिवारवाद, और तीसरा जो है वो है तुष्टिकरण। ये तीन बहुत बड़ी विकृतियां हैं जो कि इस देश को बर्बाद करने में तुली हुई है। सवाल सबसे पहले तो ये होता है कि हुजूर, आपको तो 10 साल होने को आए, तो 10 साल में आपने जो है भ्रष्टाचार पर क्या काम किया? और आपके खिलाफ जो अभी बात निकल के आ रही है भ्रष्टाचार की, सत्यपाल मलिक का वो बयान तो आप सबने सुना ही है, जहां उन्होंने बड़ा साफ कहा था कि मोदी साहब को भ्रष्टाचार से कोई आपत्ति नहीं है। वो बड़ा स्पेसिफिकली कहा हुआ उन्होंने, और वो बयान पब्लिक डोमेन में मौजूद है। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो वो बोलते हैं, तो उनके मनोविश्व में जो चलता है, वो जो जिसको सच मानते हैं, या वो जो उसी कोशिश में जब लगे रहते हैं कि जो मैं मानता हूं या मैं जो कहता हूं उसी को आप सच मान लो, कि भ्रष्टाचार मैं तो कर ही नहीं रहा हूं, और मेरे जानकारी में हो तो फिर तो संभव ही नहीं है कि वो हो पाए। मुझे अगर जानकारी मिले तो मैं भ्रष्टाचारियों को और भ्रष्टाचार को खत्म कर दूं, मैं तो बिल्कुल एकदम सख्त आदमी हूं। ये सब जो है हमारे सबके मन में वो इस चीज को प्रस्तावित करने की कोशिश करते रहते हैं लगातार। खैर, उन्होंने जो है भ्रष्टाचार को लेकर जो कहा, पहले मैं वो सुनाऊंगा, और उसके बाद उनके इस निवेदन की, उनकी जो ये भाषण है उसकी धज्जियां उड़ा दी सुप्रिया जी ने, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। थोड़ा ये लंबा होने वाला है कार्यक्रम, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट के आसपास का। तो जरा आप इसको, फिर इसके साथ जुड़े रहिएगा, इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ आपको तथ्य जो है आपको बिल्कुल सही रूप से जानने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मोदी साहब ने जो कहा वो मैं आपको सुना दूं। ये आंख में चोली बंद करके, आंख में आंख मिला करके तीन बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। इसके आगे भी कुछ कहा, वो भी सुन लेते हैं। जैसे गंदगी हमें नफरत पैदा करती है ना मन में, गंदगी पसंद नहीं है, ये सार्वजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं हो सकती। और इसलिए हमारे स्वच्छता अभियान को एक नया मोड़ ये भी देना है कि हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है। सरकार टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी, इस देश में पिछले 9 साल में एक काम मैंने ऐसे किया, आंकड़ा सुनोगे तो लोगों का मोदी ऐसा करता है जैसे 10 करोड़ लोग करीब करीब
जो गलत फायदा उठाते थे वो मैंने रोक दिया। तो आप में से कोई कहेगा आपने लोगों से अन्याय कर दिया। जी नहीं, ये 10 करोड़ कौन लोग थे? ये 10 करोड़ वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उनके नाम पर उनके विडो हो जाते थे, वो वृद्ध हो जाते थे, वो दिव्यांग हो जाते थे, फायदे लिए जाते थे। 10 करोड़ ऐसे बेनामी जो चीजें चलती थी उसको रोकने का पवित्र काम, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त की है ना, वो पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा की है। मेरे प्यारे परिवारजनों, ये आपकी कमाई का पैसा लोग लेकर के भागे थे। 20 गुना ज्यादा संपत्ति को जब्त करने का, और इसलिए लोगों की मेरे प्रति नाराजगी होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। ये कह दिया उन्होंने। अब वो 10 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं कि वो अलग अलग वो थे ही नहीं, और उन्होंने फर्जी जो है उनके नाम, मतलब ऐसे वो फर्जी वाला पूरा जो हर जगह चलता रहता है, वो उसकी बात कर रहे थे। जो प्रधानमंत्री होके ये कॉर्पोरेशन के लेवल का काम होता है ना, वो नगर पालिकाओं के लेवल का काम है। वो आप कैसे उसको बंद कर सकते हैं? वो आप तक नहीं होता है, आप क्यों ये सब बातें कर रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इन सब बातों का, इन सब की धज्जियां उड़ा दी सुप्रिया सेनेट ने, और हवाला दिया वो CAG के रिपोर्ट का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको कहते हैं। उस रिपोर्ट में जो 7 बड़े घोटाले जो हैं, वो उस रिपोर्ट में दिखाया गया कि यहाँ धांधली हुई है भाई, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। उस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए सुप्रिया सेनेट जी ने भी कटाक्ष और व्यंग का सहारा लेते हुए एक पूरा जो है, वो कहते हैं कि उसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। तो हमने सोचा कि वो बात भी आपको दिखाना जरूरी है, और वहां उन्होंने ठीक से, बहुत बढ़िया से उन्होंने अपनी इस पूरी रिपोर्ट के जो तथ्य उसको प्रस्तुत किया हुआ है। तो हम तो ये कहेंगे कि उन्होंने जो है हमारा काम काफी सरल कर दिया। तो हमने कहा सुप्रिया जी को आपको सुना देते हैं, दिखा देते हैं, वो जो बता रही है उसको आप समझिएगा। और CAG के अभी जो हेड हैं वो कौन है पता है? GC मुर्मू साहब। GC मुर्मू साहब, आप समझ लीजिए कि कुछ जो दाएं बाएं, तो कहते हैं ना कि वो जो दाहिना हाथ बायां हाथ या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं किसी व्यक्ति विशेष के, वो उनमें से एक अब तक माने जाते रहे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उनकी अध्यक्षता में CAG ने ये रिपोर्ट दे दी है। ये गजब हो गया है। ये बात भी जो है वो सुप्रिया जी ने कही है, वो उनको सुनिएगा। हर एक जो 7 बड़े जो घोटाले जो CAG ने धांधली के बारे में जो अंगुली निर्देश किया हुआ है, उस पर वो बात कर रही है। सुनिए इसको। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो सरकार के हर खर्चे को ऑडिट करता है, उसका पूरी परीक्षण करता है कि क्या खर्चा कैसे हुआ, कहां पर धांधली कहां पर नहीं। 7 धांधलियों की बात करिए, 7 घोटालों की। सोचिए कितनी लंबी साजिश गढ़ी जा रही है आपके खिलाफ मोदी जी। पहली साजिश, कहा जा रहा है कि भारत मौला प्रोजेक्ट में करीब 75,000 किलोमीटर की सड़क बननी थी। इसकी स्वीकृत राशि 15 करोड़ प्रति किलोमीटर थी, लेकिन अब बनकर आ रही है 25 करोड़ प्रति किलोमीटर में। मतलब 75,000 किलोमीटर में 7.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। पर सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है, यहां पर सुनने में आ रहा है कि ड्यू डिलिजेंस ही नहीं करी गई, बिडिंग प्रोसेस में भी धांधली हो गई, टेंडर भी बिना ड्यू डिलिजेंस के दे दिए गए, और तो और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि सेफ्टी कंसल्टेंट्स तक नहीं रखे गए थे। अब जो लोग सड़क पे चलेंगे वो अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करें, सरकार थोड़ी जिम्मेदार है कि अच्छे रोड आपको बनाकर देगी और आप सुरक्षित रहिएगा। ये भी क्या अपेक्षा है बेकार की। तो CAG का ये पहला आपके खिलाफ साजिश थी। दूसरी, सड़क से ही रिलेटेड एक और साजिश रची जा रही है मोदी जी। कहा जा रहा है कि जो एक्सप्रेस वे है द्वारका का, उसकी स्वीकृत राशि 18 करोड़ प्रति किलोमीटर थी, वो पहुंच गई 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पर। अब आप ये सोचिए कि जितनी कीमत में मंगलयान चला गया, उतनी मतलब 500 करोड़ में, उतने में सिर्फ 2 किलोमीटर रोड बनी, उस पर भी ये लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। अरे तो क्या हुआ भाई, उस रोड में हो सकता है इतना बढ़िया बनाओ कि आपको अपना चेहरा नजर आए। क्या हो गया अगर 18 करोड़ प्रति किलोमीटर से बढ़ के 250 करोड़ प्रति किलोमीटर होगी? इन लोगों को चुप रहना आता ही नहीं है, पता नहीं क्या धांधलेबाजी निकाल कर ले आए।
अच्छा, तीसरी बात मोदी जी, ये आयुष्मान भारत पर इन्होंने साजिश रच दी, वही जिसके बारे में आप बहुत लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं। उस पे इनका कहना है कि 7.5 लाख लोग तो एक ही फोन नंबर से रजिस्टर है। अब भला बताइए, वही तो पहचान होती है फोन नंबर, और इनका कहना है कि 7.5 लाख लोगों का एक ही फोन नंबर है। अब सोचिए कितना बड़ा घोटाला, कितना बड़ा आक्षेप। और यही नहीं मोदी जी, इस रिपोर्ट में यह भी पता चला है सीएजी की कि जो लोग मृत हैं उनके नाम पर भी खर्चे का भुगतान किया जा रहा है। पता नहीं पैसा कहां जा रहा है, लेकिन साजिश तो देखिए आपके खिलाफ रची जा रही है। आपकी छवि धूमिल हो रही है, आपकी सरकार की छवि धूमिल हो रही है। चौथी बात मैं करूंगी अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। अब सोचिए, भगवान राम को जिन लोग नहीं बख्श रहे उसके बारे में क्या कहा जाए। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात हो रही है, जमीन के तो धांधलियां और कैसे भाजपा के नेताओं ने खूब मोटी मोटी मलाई कमाई, वो तो अलग बात है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि करीब 20 करोड़ का जो पैसा था वो ठेकेदारों के गल्ले में चला गया। भला कोई ऐसा क्यों करेगा, लेकिन ऐसा हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि ठेकेदारों की तो परीक्षण ही नहीं किया गया। जिनका ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया वहां भी जीएसटी का भुगतान हो गया। यही नहीं, सिंचाई विभाग करीब 14 जगह कुछ बनना था, उनका परीक्षण ही नहीं हुआ, उनका इवैल्यूएशन ही नहीं हुआ। जो उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड है उसने मार्जिन मनी ही नहीं दिया, आधा ही पैसा दिया। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है कि ठेकेदारों के गले में पैसा पहुंचाने वाला कौन है, लेकिन कोई तो है। और ये देखिए, एक और साजिश आपके खिलाफ रच दी गई। पांचवी बड़ी साजिश जो है ना मोदी जी, वो सबको असल में समझ आ गई है। तो पता नहीं इससे आप कैसे बचिएगा, लेकिन कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। टोल पर जो पैसा आप लोग ले रहे हैं, पेट्रोल डीजल से तो वैसे ही देखिए कमर तोड़ दी है। अब जो थोड़ी रही सही थी वो टोल देकर लोगों की टूट रही थी। अब दिल्ली और मुंबई के बीच में इस समय अगर आप जाइए तो 6,000 का तो आप टोल ही दे दीजिएगा। अब ऐसे में एनएचएआई ने 154 करोड़ रुपए की वसूली करी है, जो नहीं करनी चाहिए थी, गलत तरीकों से करी है। पता है क्यों करी है? कि जब टोल रोड के आसपास टोल बनता है तो 75% कम कर देनी होती है टोल, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने झूठ बोला कि दोनों तरफ टॉयलेट बने, टॉयलेट भी नहीं बने थे दोनों तरफ। तो ये एक और बड़ी धांधली सामने आ गई है। इससे भी मोदी जी छवि जो है ना वो थोड़ी धूमिल हो रही है। छठी बात तो एचएएल की करनी पड़ेगी, क्योंकि एचएएल के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है सीएजी ने, और कहा है कि एचएएल में जो डिजाइन हुआ था एक इंजन, और मैं ये पढ़ के बोलूंगी क्योंकि मैं गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, डिजाइन प्रोडक्शन में खामियों का गंभीर आरोप लगाया और कहा है कि करीब 160 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब एचएएल को तो आपने बहुत प्रताड़ित किया था, अनिल अंबानी को जब आप धंधा दिलाने वाले थे, लेकिन किसी तरह से एचएएल बेचारा बचता बचाता आया। पता नहीं ऐसे लोग कौन हैं जो वहां पर गलत काम कर रहे हैं, और सीएजी को ये बात बतानी पड़ रही है। और अंत में मोदी जी, गरीबों की बात करनी जरूरी है, गांव की, ग्रामीणांचल की बात करनी जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वहां पर कुछ फंड था, पेंशन का फंड था। उस पेंशन के फंड से किसी ने बाकी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर दिया। अब भाई थोड़ा बच के रहिएगा, कहीं आप ही का प्रचार प्रसार तो नहीं हो गया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो विज्ञापन में और एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा कर दिया गया। सोच लीजिए, पेंशन का पैसा ग्रामीण विकास मंत्रालय में से। तो ये साजिशें कौन रच रहा है, इसकी तो तह तक जाना पड़ेगा। आखिर सीएजी आपके पीछे क्यों पड़ गया है? उनको भी मुझे लगता है आभास हो गया कि झोला उठाकर आप जाने वाले हैं, और अब झूठ और जितने भी काले कारनामे हुए हैं, उनकी करतूतें जो हुई हैं, उन पर से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। लेकिन जो भी हो मोदी जी, ये आपके खिलाफ साजिश है। तो ये तथ्य आपने पूरे देख लिए, तो मुझे लगता है कि अब मैं उस पर ज्यादा बोलूं उसको कोई मतलब नहीं बनता। हर चीज जो है वो जो कैग के रिपोर्ट में बताया गया है, जो पॉइंट आउट किया गया है कि यहाँ इतना इतना घोटाला है, वो हर चीज जो है वो इस वीडियो में सुप्रिया जी ने अपने बता दी, आंकड़ों के साथ, तथ्य के साथ। तो अब वो बैठ के लाल किले पे खड़े होके पता नहीं क्या बोले, कैसे बोले, कुछ भी बोले, पर वास्तविकता तो जो है वो है, क्योंकि ये तो सीएजी का ही रिपोर्ट है। तो अब कह रहे हैं कि मेरा पूरा व्यक्तित्व और मैं अपने आप को खपा दूंगा भ्रष्टाचार दूर करने को लेकर। ये आपके नीचे तो हो रहा है ये सब, और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और वो सारी चीजें तो गुजरात में हो रही हो, तो हम तो आप सबको कब से बता रहे हैं। तो अब ये सिर्फ बातें हैं और कुछ लगता नहीं है ये, क्योंकि सिर्फ और वो बातें भी इतनी खोखली होती जा रही है कि लगता है कि जो भी एक ओजस या एक सत्व एक समय उनके
बर्ताव में, उनकी वाणी में, उनके भाषण में कभी कहीं कुछ थोड़ा बहुत नजर आ जाता था, वो भी अब लगता है कि बिल्कुल खोखला पूरा मामला हो चुका है। तो ये बताना था हमको आपको इस कार्यक्रम में कि मोदी साहब जो हैं वो भ्रष्टाचार के सही में कितने विरोधी है और कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कि सीएजी बता रही है। ये हमको आपको बताना था। तो आप जो है, आप सोचते क्या है इस बारे में, ये हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर से हमको लिख के बताइएगा। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है हमारी बात सुनना, तो इसको फिर जो है लाइक कर दीजिए, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए। और आप सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लीजिए और अपने आसपास के लोगों से करवाइए। आप सब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।